नमस्कार। कुछ लम्हे कुछ बातें मेरे साथ। आपको ये शहर जो है जिसे हम लखनऊ के नाम से जानते हैं, इसकी सर्द में ही कुछ खास है। यहाँ पे बड़े बड़े लेखकों का जन्म हुआ और यहीं की पैदाइश मेरी भी हुई। आज हम बातें करेंगे मेरे बारे में और मेरी किताबों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ हमेशा से साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े लेखकों ने अपने आप को जाना, पहचाना और बहुत ही अच्छी लेख लिखे भी हैं और आज तक वो साहित्य की जगत में अपना नाम करते आए हैं। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ सन 1988 में और मेरे जन्म के 2 साल के बाद मेरे पिता का निधन हो गया। मैं अपने घर में सबसे छोटा और 5 बड़ी बहनों के बाद इकलौता भाई था। मेरी माँ कार्यरत थी अमौसी एयरपोर्ट में मेरे पिता के स्थान पे, और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, अपना बचपन और अपनी जवानी लखनऊ में ही बताई। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी BCA की परीक्षा उत्तीर्ण करके मुंबई के KJ सुमैया कॉलेज से मैनेजमेंट प्रोग्राम की शिक्षा ली। उसके तत्पश्चात मैंने माइक्रोसेव, जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एक कंपनी है, उसमें कुछ समय बिताया। उसके बाद मैंने ICICI बैंक में एज अ बैंकर ज्वाइन किया और अपनी आगे की पढ़ाई भी ICICI बैंक के द्वारा संगठित संस्था ICICI मणिपाल अकेडमी बेंगलोर में करी। और उसके बाद मैं दिल्ली की तरफ चला गया। दिल्ली में मैंने अपने जीवन का बहुत ही अच्छा समय बिताया और दिल्ली की ही देन है कि मेरी पहली पुस्तक 2011 में NCUI स्थित केंद्र में उसका विमोचन हुआ, डॉक्टर कुमार विश्वास और डॉक्टर RK चौहान के हाथ। डियर आई हेट यू कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हार चुका है। जब मैं कहता हूँ कि चीज़ें हार चुका है तो मेरा तात्पर्य ये है कि वो लड़का जीवन में बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, मगर बहुत सी कठिनाइयों के बाद उसने जीवन से हार मानी। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली की उन गलियों पे जिन पे आप जाते भी होंगे, गए भी होंगे या नाम ज़रूर सुना होगा। धौला कुआं के उस सड़क की कहानी है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ उस एक्सीडेंट के बाद अपने जीवन के उन पन्नों को याद करता है जिसको वो बहुत पहले कहीं बंद कर चुका है। वो देखता है अपना बचपन, लखनऊ की उन वीरान गलियों में अपना बचपन, अपनी पढ़ाई, अपनी जवानी के दिन याद करता है और वो ये चीज़ याद करता है कि वो किस तरह से उस दिल्ली की सड़क पर आया और उसके जीवन में क्या हुआ। डियर आई हेट यू जब मैंने लिखी थी तो मैंने ये चीज़ अपने दिमाग में रखी कि मैं जो लिख रहा हूँ वो हिंदुस्तान के उस आम लड़के के बारे में लिख रहा हूँ जिसके जीवन में बहुत सारी उम्मीदें हैं और जो जीवन में कुछ करना चाहता है, लेकिन ज़िंदगी की कश्मकश में वो अपने आप को भूल चुका है, अपने आप को खो चुका है। यही कहानी है डियर आई हेट यू की और इसी वजह से लोगों ने उसको सराहा और लोगों ने उसे इतना पसंद किया, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी आप लोगों की है, ये कहानी आप लोगों से जुड़ी है। उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने अपना ICICI बैंक का करियर छोड़ दिया और पूरी तरह से मैं राइटिंग जगत में आ गया। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए 2011 में फरवरी में मैंने अपनी दूसरी पुस्तक का विमोचन वर्ल्ड बुक फेयर में डायमंड बुक्स के द्वारा किया। मेरी दूसरी पुस्तक का नाम इन द नेम ऑफ लव रेस्ट इन पीस। कहानी इसकी भी वही थी। एक आम आदमी है, एक आम लड़का है जो जीवन में कुछ करना चाहता है और वो जीवन में एक ऐसी चीज़ से उसका सामना होता है जो कि शायद उसके जीवन जीने की दिशा ही बदल दे। उसे प्यार हो जाता है एक शादीशुदा औरत से और फिर शायद उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। इन द नेम ऑफ लव एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बताएगी कि हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं,
उनके लिए कभी ना कभी हमें बहुत 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 बड़ी कीमत चुकानी है। और इसी चीज़ को मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले मार्च के महीने में मैंने अपनी तीसरी किताब भी लिखी, जिसकी कहानी लखनऊ के ऊपर है, इस लखनऊ की सरजमी पर है। जब भी मैं लखनऊ आता हूँ तो मुझे एक चीज़ दिखती है कि इसकी हवा में आज भी वो मोहब्बत का फिजा बसती है। इसकी हवा में आज भी मुझे वो अपनापन मिलता है जो मुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिला। मैं बहुत समय व्यतीत कर चुका हूँ अमेरिका में, दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, लेकिन लखनऊ की बात ही कुछ और है। और इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने अपनी तीसरी किताब लिखी, लिटिल लखनऊ, जो कि कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो कि सिर्फ 8 साल का है और उसे अपने जीवन में प्यार करने की जो सोच है उसको वो पन पाता है, और उसके बाद वो अपने जीवन में समझता है कि जीवन में प्यार क्या काम आता है। इस कहानी में कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जो कि आपको ऐसा लगे कि आप में नहीं। हर एक पात्र, वो बच्चा भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपसे जुड़ा हुआ लगेगा। और ये सिर्फ लखनऊ की ही कहानी नहीं है, ये दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी बच्चे की कहानी हो सकती है। वो ज़िंदगी के वैसे पल जब आपको नई नई चीज़ें महसूस करने लगते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप क्या हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं, आप उन चीज़ों से, आप उस दौर से गुज़र रहे हैं। और जब आप उस दौर से गुज़र रहे हैं तब आप अपने आप को जान रहे हैं। कुछ पल और कुछ लम्हों में मेरी तरफ से इतना ही। मुझे सुनने का, मुझे देखने का धन्यवाद। नमस्कार।